अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ थकावट की 7 वजूहात के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो थकावट की जो सबसे पहली वजह है वो है एड्रिनल फटीग। आपको जैसे कि मालूम है, हमारे जो गुर्दे हैं उसके ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं गुर्दे और उसके बिल्कुल ऊपर एक ग्लैंड। वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, यानी जब हमें स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं तो ये निकलता है हार्मोन। ये क्या काम करता है? ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को हमारे ब्लड में बढ़ा देता है। यानी ये जाता है और लीवर को कहता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज बनाओ और हमारे ब्लड में फेंको। तो ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये हमारे फैट्स और प्रोटीन्स यानी जो हमारी चर्बी है और हमारे जो मसल्स हैं उनको भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। जब ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो अल्लाह ताला ने हमें ऐसा मैकेनिज़्म दिया हुआ है कि जैसे ही ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन भी बढ़ती है और इंसुलिन उस ग्लूकोज को डाउन कर देती है, उसको नीचे ले आती है, यानी ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाता है। मगर जब भी कोई क्रॉनिक स्ट्रेस में होता है, यानी ऐसी स्ट्रेस जो कि काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही हो, तो उस स्ट्रेस में ये कोर्टिसोल हार्मोन कम हो जाता है और ये बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता। यही वजह है कि जो कोर्टिसोल है ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल में बढ़ाता है। इसका दूसरा नाम तभी है ग्लूकोकोर्टिकॉइड हार्मोन। जैसे कि हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड है, वैसे ही हमारे दिमाग में एक हिस्सा है, दिमाग का एक हिस्सा है जिसको एमिगडेला कहते हैं। ये एमिगडेला जितनी भी स्ट्रेस से रिलेटेड दूसरी कंडीशंस है जैसे कि फियर और एंजाइटी और इस कैटेगरीज की दूसरी कंडीशंस हैं उनमें इन्वॉल्वमेंट होते उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। इसका क्या होता है कि जब भी हम खौफ की कैफियत में होते हैं तो एमिगडेला इन्वॉल्व होता है और इसकी इन्वॉल्वमेंट दरअसल हमारे जो दूसरे बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं जैसे कि स्लीप पैटर्न्स वगैरह उनको डिस्टर्ब करती है। और हमारी जो काम स्टेट्स होती हैं, यानी वो कैफियत जिसमें हम काम होते हैं, सुकून में होते हैं, वो स्टेट्स भी डिस्टर्ब होती हैं। ठीक है, आपने एक फेमस सेइंग तो सुनी ही होगी, यू मस्ट फेस योर फियर्स। तो जब आप अपने खौफ का सामना करते हैं, उसको फेस करते हैं, तो वो खौफ नहीं रहता। तो आपको हर वो चीज़ करनी चाहिए जो कि आपको खौफ को दूर करे और आपकी स्ट्रेस को कम करे। और जब स्ट्रेस को कम होगी तो वो जो विशियस साइकिल जो चल रही होती है तो दोबारा से अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएगी और आप ठीक बेहतरी की तरफ गामज़न। इसके रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं, ये क्या, इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है? उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो वीडियो है ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ये आप लोगों को एजुकेट करने के लिए, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए है, ना कि ये एक प्रोफेशनल केयर और प्रोफेशनल एडवाइस देने के लिए। तो अगर आपको ऐसी कंडीशंस, खुदा न खास्ता ऐसी कंडीशंस का सामना करना पड़े तो अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए। सबसे पहला है विटामिन B1 और अश्वगंधा। अश्वगंधा या इसको असगंध नागौरी के नाम से भी आता है, ये मार्केट में अवेलेबल होता है। तो इससे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, जो कि हमारे एड्रिनल फटीग और जो ओवर एक्टिव एमिगडेला है हमारा, उसकी ट्रीटमेंट के लिए ये अच्छे रहेंगे। तो दूसरी वजह बताने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज या कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारे स्ट्रेस लेवल को, हमारे कोर्टिसोल लेवल को डाउन करती है। तो दूसरी वजह जो थकावट की है वो है पुअर स्लीप, यानी हमारी क्वालिटी स्लीप ना होना, हमें नींद ना आना रात को। क्योंकि आप स्ट्रेस की सिचुएशन में होते हैं, आपका कोर्टिसोल लेवल हाई होता है। ये एक दिलचस्प बात बताते चलूँ कि हमारे कोर्टिसोल का लेवल जो लोवेस्ट होता है वो होता है रात 12 से 2 बजे तक। तो तकरीबन ये मिड नाइट 2-1:30 बजे तक ये लेवल डाउन होता है। मगर क्योंकि आप स्ट्रेस में होते हैं तो इसी टाइम पर तो हमारा कोर्टिसोल लेवल हाई होता है, हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमें थकावट बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा ये है कि एक स्लीप हार्मोन होता है जिसको हम मेलाटोनिन बोलते हैं। ये मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो हमारे ब्लड में भी होता है और सब सेलुलर होता है, यानी सेल के अंदर भी होता है, ये दो होते हैं। ठीक है, तो जो सब सेलुलर जो मेलाटोनिन है वो इंफ्रारेड से एक्टिवेट होता है। तो तकरीबन जो हमारी सनलाइट होती है वो उनमें तकरीबन 52 to 55% तक इंफ्रारेड लाइट होती है। तो वो हमारे जो सब सेलुलर मेलाटोनिन है उसको एक्टिवेट करती है और हमें सोने में मदद देती है। अगर फॉर एग्जांपल आप विंटर में हैं, जो सर्दी का मौसम है, या बाहर हैं कहीं धूप नहीं, तो वहाँ पर धूप नहीं है तो आप कैंडल से, कैंप फायर की जो आग जल रही होती है उससे
या फिर फायर प्लेस से भी वो इंफ्रारेड हासिल कर सकते हैं, या इंफ्रारेड थेरेपी से भी इंफ्रारेड हासिल कर सकते हैं। ये मेलाटोनिन हमें सोने में मदद देता ही है, मगर ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है। यानी ये हमारी जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में, फ्री रेडिकल्स आप सिंपली ये समझें कि जो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी जो हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उस रिएक्शंस के रिजल्ट में जो बन रहे होते हैं वो फ्री रेडिकल्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इस फ्री रेडिकल्स को भी एंटीऑक्सीडेंट जो है वो स्कैवेंज करता है, उसे खा जाता है, उसे मार देता है। तो ये जो मेलाटोनिन है वो एंटीऑक्सीडेंट, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये बहुत से डॉक्टर्स के दरमियान ये कशमकश भी है, आया ग्लूटाथायोन एक केमिकल है वो ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है या फिर मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन का ये भी फ़ायदा है कि हमें बहुत सी और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, आप आसान अल्फाज में ये समझ सकते हैं, उसको भी ये प्रिवेंट करता है। तो इसकी रेमेडी क्या हो सकती है, यानी इसको ट्रीट कैसे किया जाए। अगेन डिस्क्लेमर दूंगा कि भाई अगर आपको ऐसी खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी है तो अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए। इसमें जो सबसे पहला है वो विटामिन D3, ये हमारे जो स्लीप सेंटर्स हैं उसको रीसेट करता है, ये हमारे स्लीप साइकिल को बेहतर करता है। ये जेट लैग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जेट लैग क्या है कि हम जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं तो हमारी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब होती है, हमारी थकावट ज़्यादा फील होती है, तो इसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थकावट की तीसरी बड़ी वजह है वो है पोस्ट वायरल सिंड्रोम। ये क्या चीज़ है? ये है कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लू हुआ, तो उस फ्लू के नतीजे में आपको थकावट महसूस हुई, इसको कहते हैं हम क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। कि जब फ्लू हुआ, नज़ला हुआ वायरल इन्फेक्शन की वजह से, उसके बाद थकावट महसूस हुई, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि आपके पूरी मसल्स में पेन होता है और इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन क्या है कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में तो उसके रेस्पॉन्स में उसको कम करने के लिए, उस इन्फेक्शन को यानी ख़त्म करने के लिए ये इन्फ्लेमेशन होती है। तो इन्फ्लेमेशन जब भी ये ब्रेन में होती है तो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है। इसमें क्या होता है कि बोलने में प्रॉब्लम भी हो सकती है, कि जो रिफ्लेक्स हमारे होते हैं उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे लाइट मारते हैं तो हमारी जो पपिल्स हैं वो बड़ी होती हैं, मगर इसमें नहीं होंगी। इस तरीके के और भी मिसालें दी जा सकती हैं। एक और बात जो वायरस के बारे में बतानी ज़रूरी है वो ये है कि जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कभी पहले वायरस हुआ, वायरल इन्फेक्शन हुआ और वो इन्फेक्शन ठीक भी हो गया, ठीक है, उसके बाद आपको फिर 10 साल बाद या 5 साल बाद इन्फेक्शन दोबारा हो गया, तो आप अगर वो देखें दोबारा क्यों हुआ, उसकी एक ये भी वजह होती है कि आप स्ट्रेस होता है। अब जब स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है आपको, तो क्या होता है कि कोर्टिसोल निकलता है, जैसे कि हमने पहले पूरी वीडियो में बात करते आ रहे हैं कि कोर्टिसोल निकलता है। अब कोर्टिसोल का एक बहुत ही दिलचस्प जो फंक्शन होता है वो ये भी होता है कि ये हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, जो कि नेचुरल फोर्स है बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने की, वो कम करता है ये कोर्टिसोल। तो जब ये कम होती है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल जब वो वायरस था जो पहले हुआ था आपको, वो ठीक भी हो गया था, वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, तो वो अपनी लेटेंट फेज़ में चला जाता है, यानी वो सो जाता है वो वायरस उसी टाइम पर जब पहले हुआ था। अब सो गया मगर है तो हमारी बॉडी में। अब वो इंतज़ार कर रहा होता है कि कब हमारा जो इम्यूनिटी है, जो इम्यून सिस्टम है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, वो कब कम हो। जैसे ही वो कम, ये बिल्कुल ऐसी मिसाल है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर हों, पाकिस्तान में जैसे कि हम देखते हैं कि फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्स है, पर चलें पाकिस्तान की बात नहीं करें, अमेरिका की बात कर लेते हैं। फोर्सेस हैं, पुलिस है, रेंजर्स है। अब चोर डाकू और जो लुटेरे हैं, जब तक ये फोर्सेस रहेंगी वो क्या करते रहेंगे, वो डरते रहेंगे, वो कम होंगे क्राइम्स वगैरह। और जैसे ही अगर ये फोर्सेस अपना काम करना छोड़ दें या कम हो जाएं या ख़त्म हो जाएं, तो चोर डाकुओं को एक चांस मिल जाएगा कि वो तबाही मचाएं। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है कि हमारी बॉडी में वो छुपा हुआ, वो सोया हुआ वायरस है। अब वो चांस ढूंढ रहा होता है कि कब जो है वो इम्यून सिस्टम, जो हमारी नेचुरल फोर्स है, वो कम हो और मैं अपना तबाहकारियाँ करूँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे कि फोर्सेस वाली मिसाल दी मैंने आपको। तो इसमें क्या होता है कि फिर जब इम्यूनिटी लो होती है, वायरस बढ़ता है, वो अपना तबाहकारियाँ करता है, तो उसके बाद फिर वही क्रोनिक जो है फटीग सिंड्रोम होता है, आपको दर्दें होती हैं और फटीग, फिर ये जो है वो थकावट होती है।
अब ये जो वायरल रिकरेंस हुई है, यानी ये दोबारा वायरस हुआ है आपको, वही जो कभी पहले हुआ था। अब उसके बाद जो आपको फटीग हुई, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपको वो वजह तलाश करनी है, यानी इसकी वजह थी स्ट्रेस। अब आपको स्ट्रेस क्यों हुई, वो वजह आपको ख़त्म करनी है, ठीक है। इसमें जो पोस्ट वायरल सिंड्रोम की जो रेमेडी है या ट्रीटमेंट उसको, वो है B1 और B3। इससे ये बाकायदा स्लो डाउन हो जाता है। थकावट की चौथी बड़ी वजह है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है कि जब भी आप लो हाई कार्ब्स डाइट पर होते हैं, हाई कार्ब्स डाइट से क्या मुराद है, जब भी आप चावल, रोटी, नूडल्स वगैरह ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो क्या होता है कि हम ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे दिमाग को सुला देती हैं। यही वजह है कि हम ये सब चीज़ें खाकर थोड़ी सी नींद सी आने लग जाती है, हमें नैप लेनी पड़ती है, थोड़ी देर के लिए सोना पड़ता है। मगर इन कंट्रास्ट अगर आप देखेंगे, जब आप लो कार्ब डाइट पर हों, यानी आप ऐसी डाइट लें जैसे मछली हो गई और मीट हो गया, रेड मीट हो गया, तो अगर आप इस डाइट पर हैं तो हमारा जो दिमाग है वो कीटोन्स पर रन कर रहा होता है। अब मैं इंशाल्लाह ताला जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको बताऊंगा कीटोजेनिक डाइट क्या होती है, कीटोन्स क्या होते हैं। तो दरअसल जब भी ये कीटोन्स पर रन कर रहा होता है हमारा दिमाग, तो हमारे एनर्जी लेवल अप होते हैं और हमें थकावट कम फील हो रही होती है। तो अगर वजह ये साबित होती है कि आप हाई कार्ब्स डाइट की वजह से आपको थकावट और जो फटीग हो रही है, तो आप उसका इस्तेमाल कम करें और कीटोजेनिक डाइट पर आएँ। थकावट की पांचवी बड़ी वजह है लो स्टमक एसिड। जो हमारा मैदा है, जो स्टमक है, उसमें एसिड होता है, तेज़ाब होता है, एसिड होता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमें आयरन, B12 और बहुत से केमिकल्स को एब्जॉर्ब कराने में मदद देता है। तो जब एसिड लो होता है, कम होता है, तो ना आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता ब्लड में, ना विटामिन B12 एब्जॉर्ब हो पाता है ब्लड में। एनीमिया होता है। एनीमिया क्या चीज़ है? एनीमिया, जैसे कि पिछली वीडियो में भी बताया था, कि लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। हीमोग्लोबिन का कम होना ब्लड में, या सिंपली आप अगर बोलें तो खून की कमी होना, ठीक है। तो इस वजह से खून की कमी होती है, जिसकी वजह से हम थकावट महसूस करते हैं। दूसरा ये है कि जब भी लो स्टमक एसिड होगा तो प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन नहीं होंगी। जब प्रोटीन्स ब्रेक डाउन नहीं होंगे, वो टूटेंगे नहीं, तो उनकी एब्जॉर्प्शन कम होगी, उसकी वजह से भी थकावट हो सकती है। दूसरा ये है कि लो स्टमक एसिड कॉज करता है सीबो। ये सीबो क्या है? स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। इसकी वजह से भी हमारे पास जो है वो थकावट हो सकती है। अब इन और बहुत सी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से थकावट हो सकती है। अब इसकी रेमेडीज़ क्या हैं? नंबर 1, एप्पल साइडर विनीगर, सेब का सिरका प्लस बेटीन हाइड्रोक्लोराइड। अगेन मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए। इसमें क्या है कि बेटीन हाइड्रोक्लोराइड एक बहुत ही डाइल्यूट HCl होता है, जो कि इसको कॉप करने में मदद दे। थकावट की छठी बड़ी वजह है डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। हमने आयरन की बात की, हमने विटामिन B12 की बात की, मगर हमने पोटेशियम की बात नहीं की। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उसमें सोडियम पोटेशियम पंप होता है। सोडियम हासिल करना तो बहुत इजी होता है, जैसे कि हमने नमक खाया, सोडियम मिल गया। मगर पोटेशियम कहाँ होता है? तो ये हमारे सैलेड्स, जो हम सलाद खाते हैं अमूमन, उसमें प्रेजेंट होता है। ऐसे ही एक जो हमारी एनर्जी लेवल्स को मेंटेन रखता है वो मैग्नीशियम, जो कि एनर्जी जनरेट करने में मदद देता है। ये मैग्नीशियम भी हमारे सैलिड्स में होता है, जैसे कि पोटेशियम होता है वैसे मैग्नीशियम भी सैलिड्स में होता है। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सैलिड्स खाएं, ताकि मैग्नीशियम और पोटेशियम, जो कि एनर्जी जनरेट करने में मदद करते हैं, बल्कि एसेंशियल होते हैं, वो हमें पूरी तरह मिलता रहे। थकावट की सातवीं वजह है अदर कंडीशंस, जैसे कि डिहाइड्रेशन। जब हम पानी कम पीते हैं तो तब भी हमें थकावट बहुत ज़्यादा होती है। या कुछ ऐसे बंदे जो कि ड्रग और अल्कोहल कंजप्शन करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनमें भी थकावट ज़्यादा पाई गई। और तीसरे ऐसे कुछ कंडीशन, ऐसे कुछ मेडिकेशंस, यानी जैसे कि ब्लड प्रेशर की जो मेडिकेशन है, या फिर कुछ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं जो कि डिप्रेशन में देते हैं, उन पेशेंट्स में भी फटीग, टायर्डनेस, थकावट पाई गई। व्यूअर्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।